मैं बसंत सर आपका बसंत सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग पिछले चैप्टर के में देखे समझे। मैं और उसे भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अगर कोई कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, लाइक करें। देखिए आज हम जर्नल के बारे में बताएंगे। जर्नल क्या है? द जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस के लेन देन जो होते हैं, ट्रांजैक्शन, इस लेन देन को दोनों रूपों में जो सौदा किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में, जो बताए जो प्रत्येक लेन देन का दोनों रूपों में लेखा किया जाएगा। इस दोनों रूपों में एक को डेबिट किया जाएगा और दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इसका जो फार्मूला है, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम का, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पहला फार्मूला था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दूसरा फॉर्मूला था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस तीन फार्मूला को याद रखना है। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी जर्नल होंगे कॉमर्स में, सभी इसी तीन फार्मूला पर ही बनते हैं और इसी तीनों फार्मूला का यूज होता है डेबिट करने में, क्रेडिट करने में है। आज शॉर्ट में इस फार्मूला को लिखे हैं, इसको आप लोग याद कर जाए, अपने मेमोरी में फिट रखें। तो जो रिसीवर होगा, जो पाने वाला है, उसको हम डेबिट करें, जो देने वाला है, गिवर है, उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब होता है जो आता है, बिजनेस में जो भी आता है उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो जितने भी एक्सपेंस है, लॉसेस है, उसको डेबिट करेंगे और जो इनकम एंड गेन्स है उसको क्रेडिट करेंगे। इसी चीज को जर्नल में हम ट्रांजैक्शन के जर्नल के माध्यम से देखेंगे, फार्मूला के माध्यम से। तो जर्नल कहता है, जर्नल क्या है? रोजनामचा, इसका हिंदी होता है रोजनामचा। रोज और नामचा दो वर्ड से बना है। रोज का मतलब हम लोग जानते हैं प्रतिदिन से है, डे से है, यानी रोज के लेन देन। और नामचा का तात्पर्य लेन देन का, जिसमें रोज के लेन देनों को, बिजनेस के लेन देनों को जिस बही में लिखा जाता है, उसे सर्वप्रथम जितने भी वित्तीय लेन देन है उसको जब लिखा जाता है उसको प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है। उसको मेमोरेंडम बुक भी कहा जाता है। मेमोरेंडम बुक
यानी स्मारक बही। स्मरण करने के लिए जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वह जितने लेन देन होते हैं उसको जल्दी जल्दी लिखता है। तो लिखने के लिए वह एक अलग से कॉपी का बुक का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि वह नियम के आधार पर नहीं लिखता है, सिर्फ याद करने के लिए लिखता है। तो उसको मेमोरेंडम बुक या वास्टिज बुक भी कहा जाता है, रद्दी बही। और रद्दी बही में इस मेमोरेंडम बुक में लिख लेते हैं। फिर जितने भी उसके बाद जब वो अस्थिर होता है तो फिर वो अस्थिर से जर्नल का एंट्री करता है। तो जितने भी जर्नल के एंट्री हैं उसको वह अच्छे से करने के बाद इस वास्टिज बुक को हटा देता है, मेमोरेंडम बुक को हटा दिया जाता है। अब जर्नल हम देखते हैं, जर्नल में जो बनाते हैं जर्नल उसमें 5 खाने होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स यानी खाने होते हैं। सबसे पहला इसमें डेट यानी तिथि, दूसरा पर्टिकुलर विवरण, तीसरा एलएफ, इसका तात्पर्य है लेजर फोलियो से, खाता पृष्ठ संख्या, और चौथा अमाउंट, डेबिट यानी डीआर, रकम नाम, और 5वां अमाउंट सीआर यानी रकम जमा से। जर्नल में 5 खाने होते हैं। उसका फॉर्मेट इस प्रकार से हम बना सकते हैं, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इसको डेट, ये पार्टिकुलर आपका है, एलएफ लेजर फोलियो, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। इस तरह से फॉर्मेट जर्नल का आप बनाते हैं। और इसके अंदर जितने भी लेन देन होते हैं, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है, प्रतिदिन के लेन देनों को निश्चित नियम के आधार पर लिखा जाता है। तो बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उसको निश्चित नियम के आधार पर तिथिवार लेखा किया जाता है, डे बाय डे लेखा किया जाता है। अब हम देखते हैं some important example of जर्नल। कुछ जर्नल का हम एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, कैसे करेंगे, कैसे फार्मूला को यूज करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स में शुरू में कठिनाई होती है, क्योंकि बच्चे नए हैं, आप लोग को अभ्यास नहीं है और अभ्यास इसमें करना पड़ता है। प्रत्येक लेन देन को लिखना पड़ता है। अब किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है। जब हम नया नया जर्नल करना शुरू करते हैं तो इसको हम स्पष्ट रूप से कुछ उदाहरण के माध्यम से अभी समझेंगे। जैसे पहला है, तो बिजनेस में जो लेन देन है, तो उसमें सबसे पहला बिजनेस शुरू हम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो घर से रुपया लाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस
started with cash. Business started with कैश, तो कैश से बिजनेस शुरू किया गया, तो इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर डेबिट करेंगे कैश को, क्यों? यहां बिजनेस में कैश आ रहा है और वह कैश किस रूप में आ रहा है? पूंजी के रूप में आ रहा है, इसलिए पूंजी को क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट नहीं लिख के क्रेडिट की जगह पर टू का प्रयोग होगा। शॉर्ट में सीआर, डेबिट को शॉर्ट में डीआर कहा जाता है, तो सीआर की जगह पर यहाँ टू का प्रयोग होता है। और आगे देखेंगे जहां डीआर का प्रयोग नहीं होता है वहां उसके आगे बाय शब्द का प्रयोग होता है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अभी बाय का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में डीआर लिखा है। जब हम लेजर पर बताएंगे, लेजर में पढ़ाएंगे तो वहां पर ये डीआर आगे नहीं लग के इसके पहले बाय का शब्द का प्रयोग होगा। तो सीआर की जगह यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, टू कैपिटल अकाउंट। एक नरेशन होता है, नरेशन मतलब होता है व्याख्या करना, नरेशन व्याख्या करना, तो उस नरेशन यहां पर लिखेंगे। नरेशन में सबसे पहले बीइंग शब्द का प्रयोग करके लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इस नरेशन को लिखना है प्रत्येक ट्रांजैक्शन के बाद, प्रत्येक जर्नल के बाद जब लिखते हैं तो उसके बाद नरेशन लिखना है। दूसरा, अब पूंजी से बिजनेस शुरू किया गया, पैसा से शुरू किया गया, उसके बाद उस पैसे से हम गुड्स खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, तो परचेज द गुड्स फॉर कैश, नगद खरीदे। तो यहां पर क्या आया? यहां पर बिजनेस में गुड्स आए और गया क्या? जो जाता है तो यहां रुपया जा रहा है। तो दूसरा सूत्र जो है आपका डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर गुड्स आ रहा है, गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स लिख सकते हैं। मगर नया में हम बताए थे जो माल खाते का उपविभाग, तो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पर परचेज शब्द का प्रयोग करेंगे। गुड्स शब्द का पहले प्रयोग किया जाता था, मगर जब माल खाते का विभाजन किया गया तो उसमें बताए थे परचेज जब गुड्स होगा तो वहां पर परचेज का प्रयोग किया जाएगा। तो परचेज अकाउंट डीआर डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग नहीं भी लिख सकते हैं, फॉर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तीसरा एग्जांपल है गुड्स सोल्ड किया गया, माल बेचा गया, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहां पर क्या आ रहा है? दूसरा नंबर जो सूत्र है रियल अकाउंट का, वो ज्यादा प्रयोग में आता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसके बाद जो फर्स्ट सूत्र है और जो लास्ट है, तीन सूत्र हैं, तीनों में दूसरा ज्यादा प्रयोग में आता है। हो सकता है दोनों डेबिट क्रेडिट होगा और फर्स्ट और लास्ट का जो है फार्मूला वो कम प्रयोग होता है। देखते हैं तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यहां पर आ क्या रहा है? यहां आ रहा है कैश, क्योंकि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कैश अकाउंट डीआर डेबिट करेंगे, जो आता है उसको डेबिट
और जो जाता है उसको क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब राम से उधार माल खरीदा है, ऐसा रहेगा तो उसमें लिखेंगे क्या, यहां पर जो राम है वो राम गिवर है, देने वाला है, और गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट दिया टू राम से अकाउंट, जिसका भी नाम रहेगा, जिसका जैसे क्रेडिट उधार खरीदे तो जिनका भी नाम रहेगा यहां नाम लिखेंगे, गणेशा लिखेंगे। अगला देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब यहां भी उधार माल बेचा, किसको बेचा, श्याम को बेचा, यहां श्याम पाने वाला है, रिसीवर है, तो श्याम, यहां श्याम को डेबिट करेंगे, श्याम से अकाउंट दिया है टू, गुड्स जा रहा है, सेल कर रहे हैं, और जब सेल करेंगे तो वहां पर सेल्स का प्रयोग करेंगे, गुड्स जा रहा है मगर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सेल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कभी कभी क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, वहां पर लिखा रहेगा सिर्फ सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट नहीं रहेगा, मगर वहां पर वो उधार ही हुआ, जब भी नाम दिया है किसी का भी और कैश की चर्चा नहीं है, क्रेडिट की भी चर्चा नहीं है, तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश लिखा हुआ है वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो नगद बेचा, जहां क्रेडिट लिखा हुआ है उधार बेचा, और जहां कुछ नहीं है नाम दिया हुआ है वहां पर उधार बेचा, क्रेडिट बेचा, और जहां नाम नहीं दिया है और कुछ लिखा भी नहीं गया वहां पर नगद बेचा। जैसे लिखा रहेगा गुड्स सोल्ड, माल बेचा, तो ऑलरेडी समझ लेंगे नगद बेचा, कैश में बेचा गया। कुछ पॉइंट्स हैं उसको चर्चा कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब कैश अगला देखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया, जमा किया गया, तो यहां बैंक पाने वाला है, रिसीवर है। देखिए बैंक और कैश, यहां बैंक रिसीवर है, बैंक पाने वाला है, इसीलिए यहां पर होगा बैंक अकाउंट दिया, बैंक को डेबिट करेंगे, और जा क्या है बिजनेस से, कैश टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट करेंगे। इस तरह से समझेंगे और इसको इजी वे में आप समझते चलिए। फिर है कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक। अब बैंक से रुपया निकाला, बैंक से रुपया क्या हुआ, निकाला, तो कैश अकाउंट दिया, यहां कैश आ रहा है, और बैंक यहां पर गिवर है, बैंक देने वाला है, इसीलिए टू बैंक अकाउंट करेंगे। फिर देखते हैं एक जो परचेज ऑफ मशीनरी, फॉर कैश। अब यहां पर देखते हैं मशीनरी परचेज किया, मशीन खरीदा, तो जब कोई संपत्ति हम खरीदेंगे तो संपत्ति आ रहा है, तो मशीनरी अकाउंट दिया लिखेंगे, जो भी खरीदेंगे संपत्ति तो मशीनरी, ऐसे जो संपत्ति रहेगा एसेट्स लिख देंगे या बाय नेम लिखेंगे, तो मशीनरी अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट, रुपया गया, मशीन आया, रुपया गया।
अब कभी कभी क्या रहेगा, मिक्स्ड प्रविष्टि, मिक्स एंट्री, यानी एक जगह पर दो डेबिट होंगे या दो क्रेडिट होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको मिक्स्ड एंट्री कहते हैं। मिक्स्ड एंट्री में मिक्स्ड प्रविष्टि में जैसे देखते हैं उसका एग्जांपल, जब बिजनेस स्टार्टेड मिक्स्ड एंट्री, मिक्स्ड एंट्री में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मशीनरी, बिल्डिंग एंड स्टॉक। तो जो भी आ रहा है बिजनेस में, जितने भी आ रहे हैं, जैसे कैश अकाउंट दिया, मशीनरी अकाउंट दिया, बिल्डिंग अकाउंट दिया, जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश गुड्स अकाउंट दिया, टू कैपिटल अकाउंट। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। तो यहां पर कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट दिया, और डिस्काउंट हम छूट दे रहे हैं, यह छूट जो है मेरे लिए क्या है, हानि है, हम छूट दे रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट दिया। ये तीसरा सूत्र जो है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उससे है टू, और देने वाला कौन है, गिवर, राम्स अकाउंट। जैसे अगला देखते हैं एक और, कैश पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। राम को पैसा दिए और वो हमको छूट दिया, छूट हमसे प्राप्त किए, तो राम को दे रहे हैं, तो राम यहाँ पर पाने वाला है, रिसीवर है, सॉरी श्याम, तो श्याम अकाउंट दिया, जो भी बाय नेम लिखेंगे, जिसका भी नाम रहेगा, तो श्याम अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए सैलरी पेड, एक एग्जांपल है, सैलरी पेड किया, यह नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। नॉमिनल अकाउंट में जो फार्मूला था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उसमें देखते हैं ये सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत है, और सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, सैलरी पेड करें, यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट दिया, और जा क्या रहा है, रुपया, तो कैश अकाउंट। इसी तरह अगला देखते हैं, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन, कैश अकाउंट, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट, या भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, यहां गेन हो रहा है, कमीशन आ रहा है, तो कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है, पर उसके रूप में क्या रहा है, कैश, रुपया आ रहा है, तो जो आता है उसको डेबिट करेंगे, और टू कमीशन अकाउंट। इसी तरह से अगला देखते हैं, कुछ बैंक से रिलेटेड देखते हैं, चेक से रिलेटेड, जैसे चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, चेक रिसीव्ड हुआ, राम से प्राप्त हुआ, तो जब चेक आएगा तो यहां पर बैंक अकाउंट दिया लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया, क्योंकि चेक आ रहा है, ये बैंक से रिलेटेड, इसलिए, और देने वाला कौन है, गिवर, राम अकाउंट। जितने नाम आएंगे, पर्सनल अकाउंट जहां दिया गया जैसे राम्स, वहां ए पोस्ट ऑफिस एस जरूर लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो अकाउंट का प्रयोग नहीं करेंगे, तब सिर्फ लिखाएगा टू राम। ठीक है, अब चेक रिसीव्ड, अब इसी में एक क्वेश्चन आएगा, एक जनरल आएगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव्ड हुआ राम से और उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, तो यहां पर जो चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम का एंट्री है वह एंट्री होगा। सेम डे में डिपॉजिट हो गया तो अलग से
कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेम डे में डिपॉजिट हुआ तो यही एंट्री दोहरा लेंगे, फिर यही एंट्री होगा बैंक अकाउंट डियर टू राम्स अकाउंट। मगर यही एंट्री में कुछ चेंज होगा, जो सेम डे में जमा नहीं कर रहा है चेक को, जैसे चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिट नहीं किया उस दिन, चेक आया मगर सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया, किसी दूसरे दिन जमा किया, तब यहां पर हो जाएगा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट दिया और टू राम देने वाला है, टू राम से। अब इस चेक को फिर किसी दूसरे दिन जब भी बैंक में जमा करने जाएगा तब एक एंट्री अलग से किया जाएगा। राम्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब राम का चेक किसी दूसरे दिन बैंक में जमा होने गया, तब यहां पर एंट्री हो जाएगा, तब बैंक पाने वाला होगा तो बैंक अकाउंट दिया टू जो चेक था यानी चेक इन हैंड अकाउंट। पेड सैलरी बाय चेक, अब चेक से सैलरी दिया तो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट क्योंकि यहां चेक से दे रहा है। अब एक वर्ड है ड्राइंग्स, हम इस पर चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। कहने का तात्पर्य है जो बिजनेस का जो मालिक होता है स्वामी, वो अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए बिजनेस से जब गुड्स या कैश निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो यहां पर मान लीजिए वो गुड्स निकाल रहा है बिजनेस से, तो वह ड्राइंग्स कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। तो यहां पर withdrew goods for पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए निकाला, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू क्या निकाला, गुड्स निकाला। तो यहां पर गुड्स की जगह परचेज का प्रयोग करते हैं। जब भी बिजनेस से गुड्स ऐसे जा रहा है फ्री में या अपने यूज के लिए ले जा रहे हैं तो वहां पर परचेज का यूज करेंगे। गुड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं पर परचेज का प्रयोग करेंगे। withdrew cash for पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला बिजनेस में, यहां भी ड्राइंग्स अकाउंट दिया होगा, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अगला रहेगा withdrew कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला मतलब बैंक से निकाला, तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया यहां भी होगा और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कहां से निकाला, बैंक से निकाला। अब देखते हैं, इसे एक रहेगा द डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यानी मशीन पर ह्रास। डेप्रिसिएशन कहते हैं जब मशीन के मूल्य में कमी आती है, तो उस कमी को या किसी भी संपत्ति को जब हम यूज करते हैं तो यूज करने में जो उसमें टूट फूट होती है, उसके मूल्य में कमी आती है,
तो वह डिप्रिसिएशन कहलाता है। यहाँ पर एक डिप्रिसिएशन एक प्रकार का हानि है, लॉस है। तो तीसरा सूत्र जो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है और 2 मशीनरी अकाउंट। गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब देखिए माल यहाँ पर गुड्स जो है वो दमन में दिया, चैरिटी में दिया, तो यहाँ पर हम चैरिटी या डोनेशन भी लिख सकते हैं, दान में देने, तो डोनेशन अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट। गुड्स की जगह किसका प्रयोग होता है, परचेज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल के रूप में, जैसे देखते हैं कंपनियां जो है, दवा कंपनी सैंपल के रूप में गुड्स देती है डॉक्टर को, या हर कंपनी में कुछ प्रोडक्ट सैंपल के रूप में बनाया जाता है, उसमें लिखा रहता है फ्री सैंपल्स नॉट फॉर सेल। तो वहां पर जो जर्नल एंट्री होगा वो फ्री सैंपल के रूप में दिया, तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रचार के लिए है, तो एडवर्टीजमेंट का भी प्रयोग करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट दिया टू गुड्स जा रहा है परचेज अकाउंट। अगला देखते हैं एग्जांपल, जो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड का मतलब होता है पहले पेड कर दिए, पहले पेड कर दिए, तो प्रीपेड सैलरी या कोई भी एक्सपेंस पहले कर दिया गया, जिसको हम एडवांस करते हैं, या एडवांस पेड, हाँ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सैलरी पेड इन एडवांस। तो यहां पर जो जर्नल एंट्री होगा वो प्रीपेड एक्सपेंस या सैलरी है, सैलरी अकाउंट या टू सैलरी अकाउंट। अब एक है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब जैसे बकाया, बकाया किराया, जिसको हम लोग बकाया कहते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, बकाया किराया, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट दिया जो भी एक्सपेंस होगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम एडवांस में आ गई, तो यहां पर इनकम एडवांस में आ गया, तो यहां पर कैश के रूप में है, तो कैश अकाउंट दिया टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल के बारे में बताया जो आपको मदद करेगा जर्नल बनाने में, और कुछ जर्नल के एग्जांपल हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। फिलहाल आप जर्नल का अभ्यास करेंगे और जर्नल को बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन बना के उसको कैसे बनाएंगे, और हम एसके सिंह के बुक, अकाउंट्स का जो बुक है एसके सिंह का, वह बुक से हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अभी आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन बना के बताते हैं और दिखाते हैं, जिससे आप समझने का प्रयास करेंगे, फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उसके आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन हम अकाउंट्स का एसके सिंह जो एसपीपीटी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसका एक क्वेश्चन बता रहे हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे जर्नल
एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। 2017 दिसंबर 1, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो राम मोहन बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पर जनरेटेड बुक्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे राम मोहन, और ये कॉलम जो बनाया गया उसमें पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर विवरण का, LF लेजेंड फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश से स्टार्ट किया है, तो कैश अकाउंट यहां पर डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। हम बताए आपको बिजनेस में जो भी आता है, जैसे यहाँ पर कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 15,000 को डेबिट के सामने लिखेंगे, और क्रेडिट के सामने 15,000 लिखेंगे। फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। दूसरा है 4 तारीख को, बाउ गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, मोतीलाल से माल खरीदा, इसका मतलब है उधार खरीदा, तो परचेज अकाउंट दिया, और टू मोतीलाल से अकाउंट, मोतीलाल से माल खरीदा 5,000, यहां पर अमाउंट है 5,000 डेबिट में और क्रेडिट में लिखेंगे। फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोतीलाल, और हर जगह के बाद एक लाइन खींचेंगे। 8 तारीख में है, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, यानी मूलचंद को माल बेचा, यहां भी क्रेडिट में बेचा, उसने लिखा है तो क्रेडिट में बेचा, तो मूलचंद यहां पर पाने वाला है, मूलचंद अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, माल बेचा है, माल जा रहा है, इसीलिए टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है 1,500 लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मूलचंद। अगला डेट है आपका 10 तारीख, वेजेज पेड किया, वेजेज पेड किया, तो ये एक्सपेंस है मेरा, क्या है, वेजेज अकाउंट दिया। तीसरा सूत्र है, डेबिट वाले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट वाले इनकम्स एंड गेन्स, और टू कैश अकाउंट, रुपया के ये अमाउंट है 200, being wages paid। अगला है परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज, दिसंबर 13 को, तो परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज, क्या खरीदा, साइकिल खरीदा, तो साइकिल अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, साइकिल खरीदा 750 रुपीज से, नरेशन लिखेंगे, बीइंग ए साइकिल परचेज फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए खरीदा है। और फिर 15 तारीख को रेंट पेड टू महेश को किराया दिया, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, महेश को किराया दे रहे हैं, महेश पाने वाला है, मगर यहाँ पर महेश को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ किराया दे रहे हैं, किराया इंपॉर्टेंट है, यानी नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट जहां पर दोनों रहे, तो वहां पर नॉमिनल अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम किराया दे रहे हैं, ठीक है। तो रेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, और रुपया जा रहा है टू कैश अकाउंट, यहाँ महेश का नाम नहीं लिखेंगे, तो बीइंग पेड रेंट 350 लिख देंगे, और लास्ट में टोटल करेंगे, जर्नल का टोटल करेंगे,
जोड़ देंगे सबको तो 0 5 5 10 9 बाकी 1 और 5 1 6 2 8 7 15 3 4 8 बाकी 1 1 1 फिर 5 1 6 5 1 11 12 2 बाकी 1 1 1 2 यानी 22,800 यहाँ टोटल होगा, टोटल करेंगे। ठीक है, आई होप आशा करते हैं आप एंजॉय किए होंगे। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। अगले क्लास में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार है। धन्यवाद।